नमो नमः। अद्य वयम् अष्टमीकक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य द्वितीयं पाठं पठिष्यामः। यस्य नाम वर्तते अथवा शीर्षकम् अस्ति बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य नाम गुहायाः, वाणी नाम वचनं, मे नाम मम कदापि न श्रुतम इति अर्थः। बिल की गुफा की वाचन मैंने कभी नहीं सुनी। गुफा बोलती है ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। यही इसका अभिप्राय है। तो कैसे गुफा बोलती है नहीं बोलती है, ये सब क्यों ऐसा शीर्षक बनाया गया है, ये हम आगे पाठ के पढ़ने के बाद समझेंगे। ये एक रोचक कथा के माध्यम से इसका उपस्थापन है। सिंह और श्रृगाल के बीच ये कथा है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पाठ कहाँ से लिया गया है ना, हम जानते हैं कि एक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है पंचतंत्र, उसके तृतीय तंत्र से, जिसका नाम काकोलुकीयम है, वहाँ से इसका संकलन किया गया है। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं। प्रत्येक भाग को तंत्र के नाम से नामित किया गया है। उसमें 5 खंड हैं, इसीलिए उसको पंचतंत्र ऐसा कहा गया है। उस पंचतंत्र के तृतीय तंत्र का नाम, मतलब तृतीय खंड का नाम काकोलुकीय है। वहीं से इसका संकलन है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं। और उस पंचतंत्र में क्या है, गद्य और पद्य उभय रूप से कथाओं का उपस्थापन है और उन कथाओं के माध्यम से नीति शास्त्र का ज्ञान दिया गया है। जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। उन प्रत्येक कथाओं में जो पात्र हैं, जो चरित्र हैं, जो अभिनय करने, जिनको क्या है चित्रण किया गया है, वे मुख्यतः पशु और पक्षी हैं, जिससे कथाएं रोचक बनती हैं। और तो देखते हैं, आदौ पाठस्य वाचनं कुर्मः। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किञ्चिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। एतस्मिन् अन्तरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। शृगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तत् किं करवाणि। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः। भो बिल, किं न स्मरसि, यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति, यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनम् एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, परन्तु मद्भयात् न किञ्चित् वदति अथवा साध्विदम् उच्यते। भयसन्त्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते, न वाणी च विपथुश्चाधिको भवेत्, तदहम् अस्य आह्वानं करोमि। एवं सः बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्।
सिंहस्य उच्चगर्जनप्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीताः अभवन्। शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्। अनागतं यः कुरुते स शोभते, सशोच्यते यो न करोत्यनागतं। वनेत्रसंस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो फिर कथा का भाव क्या है? कस्मिंश्चित् वने, किसी एक वन में, कोई निर्दिष्ट नहीं है, कस्मिंश्चित् कोई एक, किसी एक वन में खरनखरः नाम सिंहः, खरनखर नाम का सिंह प्रतिवसति स्म, निवास करता था। किसी एक वन में खरनखर नाम का एक शेर निवास करता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वो सिंह, वो खरनखर नाम का सिंह किसी एक दिन क्या हुआ, न इधर उधर घूमते हुए, यहाँ वहाँ घूमते हुए भूखे पेट उसे कुछ भी आहार नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा, उसके पश्चात, ततः नाम तदनंतरम, उसके पश्चात, उसके बाद में, सूर्यास्त समय में एका महतीं गुहां दृष्ट्वा, एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर वह सोचा, सह चिंतयत, वह सोचा, क्या सोचा, न नूनम एतस्यां गुहायाम, अवश्य इस गुफा में रात्रों को भी जीवः आगच्छति, रात में कोई ना कोई जीव, कोई ना कोई प्राणी आता होगा या आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामीति, इसलिए इस कारण से, अस्मात् कारणात्, इसलिए अत्रैव यहीं पर, निगूढ़ो भूत्वा छुपकर, निगूढ़ः छुपना, निगूढ़ः भूत्वा छुपकर, तिष्ठामि रहता हूँ। तो अवश्य इस गुफा में रात्रि में कोई ना कोई जीव आता होगा, इसलिए मैं यहीं पे छुप के रहता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी समय में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाल आया। उस गुफा का जो मालिक था, उस गुफा का जो अधिपति था, जिसका वो गुफा था या उस गुफा में जो रहता था, वो एक शृगाल था जिसका नाम दधिपुच्छ था, और वो शृगाल इसी बीच आया। सच यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धति ही गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। आने के बाद वो क्या देखता है ना, वो जहाँ तक देखता है, सच यावत् पश्यति, वो जितने दूर देखता है, तावत् वहाँ तक, उतने दूर उसे सिंहपद पद्धति ही गुहा, सिंहपद पद्धति ही, सिंह के पैरों के निशान, सिंह के पैरों के निशान उसे गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश किए हुए दिखाई देते हैं। वो जितने दूर देखता है उतने दूर उसे केवल सिंह के पैरों के निशान गुफा की अंदर की ओर गए हुए दिखाई दे रहे हैं, गुफा में प्रवेश किए हुए दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आए हुए नहीं दिख रहे हैं। सिंह के पैरों के निशान केवल गुफा में गए हैं, लेकिन वहाँ से लौटे नहीं हैं। शृगालः अचिंतयत्, वो देख के शृगाल सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे विनष्ट हो गया मैं तो, मर गया मैं तो, हाँ नष्ट हो गया मैं तो, मेरे भाग्य फूट गए, दुर्भाग्य आ गया मेरा। अहो विनष्टोस्मि, अरे मर गया मैं। नूनम अस्मिन् बिले, क्यों मर गया ना, नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। नूनम अवश्यम, अवश्य इस बिल में, इस गुफा में सिंह है, ऐसा मैं तर्कना कर रहा हूँ, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा मैं युक्ति साधित कर रहा हूँ, क्योंकि सिंह के पैरों के निशान केवल गए हुए हैं, नहीं लौटे हैं। इसका मतलब ये वहीं पे है, ऐसा मैं तर्क कर रहा हूँ, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। तत् किम करवाणी, तो फिर मैं क्या करूँ, ऐसा वो सोचता है।
एवं विचिन्त्य, इस तरह सोचकर, इस तरह विचार करके, दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः, दूर खड़े ही रब करने लगा, चिल्लाने लगा, क्या करूं मैं, क्या उपाय करूं। ऐसा सोचते हुए वो एक उपाय करते हुए दूर खड़े ही रब करना शुरू किया, दूर खड़े ही चिल्लाना शुरू किया। चित्र में हम देख सकते हैं, भो बिला, क्या शोर किया ना, भो बिला, भो बिला, अरे बिल, अरे गुफा, अरे गुफा, रे गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, क्या तुम ये याद नहीं कर पा रहे हो। यन्मया, कि मेरे द्वारा, त्वया सह, तुम्हारे साथ, समयः कृतोस्ति, समय किया हुआ है, समझौता किया हुआ है, चुक्ति की हुई है, संधि किया गया है। क्या मेरे द्वारा तुम्हारे के साथ एक समझौता किया हुआ है। क्या है वो ना, यत, कि यदा अहम, जब मैं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, बाहर से लौटूंगा, बाहर से प्रत्यागमन करूंगा, बाहर से प्रत्यावर्तन करूंगा, तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगे, आकारयिष्यसि, आह्वान दोगे, पुकारोगे। ऐसा हम दोनों के बीच एक समझौता हुआ है, क्या तुम्हें वो याद नहीं। ऐसा वे चतुराई के साथ बोलता है। किसे, गुफा को। तो वो सब कौन सुनता है, गुफा के अंदर बैठा हुआ सिंह। यदि तुम माम न आह्वयसी, और क्या बोलता है, अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगे, तर्हि अहम द्वितीयम बिल्लम यास्यामीति, तो फिर मैं दूसरे गुफा में चला जाऊंगा। अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगे तो मैं दूसरे गुफा में चला जाऊंगा, इसलिए अभी मैं आया हूँ, तुम मुझे पुकारो, वरना मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। ऐसा वो उसे चालाकी से पूछता है। अथ एतत् श्रुत्वा, अथ इसके बाद, अनंतरम इसके बाद, एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा मिलके एतत् श्रुत्वा बना है। ये सुनकर सिंह अचिंतयत, सिंह सोचने लगा। क्या सोचा, न नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति। नूनम ऐसा गुहा, अवश्य ये गुफा स्वामिनः अपने मालिक का, अपने अधिपति का, सदा सर्वदा क्या करती है, न समाह्वानम करोति, पुकारती है। अवश्य ये गुफा हमेशा अपने स्वामी को पुकारती होगी। इसीलिए तो वो ऐसा बोल रही कि हम दोनों के बीच ऐसा समझौता हुआ है, अवश्य ये गुफा अपने स्वामी को पुकारती होगी। परंतु आज क्या हुआ है ना, मद भयात् न किंचित वदति, मेरे भय से ये कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि मैं सिंह इस गुफा में हूँ, मैं वन का राजा हूँ और मैं सर्व से शक्तिशाली हूँ, सभी मुझे भय करते हैं, वैसे ही ये गुफा भी मुझसे भयभीत होके अभी और कुछ नहीं बोल रही, अन्यथा ये जरूर अपने स्वामी को हर दिन पुकारती होगी। सिंह उसके चपेट में आ गया, श्रृगाल जो जाल बिछाया था, जो उसने उपाय किया था। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा ये उचित ही कहा गया है, साधु इदम, साध्विदम, साधु नाम सटीक, समीचीनम, उचितम, अथवा साध्विदम उच्यते, ये उचित ही कहा गया है, ये ठीक ही कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुस्साधिको भवेत। अथवा ये उचित ही कहा गया है कि भय से संत्रस्त व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का मन अत्यंत भयभीत होता है, जो भय से संत्रस्त होता है, भय से पीड़ित होता है, भय से त्रस्त होता है, वैसे व्यक्ति का हाथ पैर आदि नहीं चलते हैं। हस्तपाद आदि का क्रिया न भवन्ति, जैसे जब हम अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं तब हमारे हाथ पैर चलते हैं, नहीं चलते हैं, हम एक जगह स्थिर हो जाते हैं अत्यधिक भयभीत हो जाए तो। प्रवर्तन्ते न वाणी च, और क्या होता है ना, मुंह से वचन नहीं निकलता है। क्यों ना, बेपथु नाम कंपनम, कंपन च अधिको भवेत, जब एक व्यक्ति अत्यधिक भयभीत हो जाता है तो उसके हाथ पैर नहीं चलते हैं, अत्यधिक कंपन होता है और मुंह से वचन नहीं निकलता है। उसी कारण शायद ये गुफा भी अत्यधिक भयभीत होकर उसके मुंह से वचन नहीं निकल रहा है, ऐसा वो सोचता है। तदहम, उसी कारण से मैं,
अस्य आह्वानं करोमि, मैं इसका आह्वान करता हूँ। ये गुफा अभी नहीं आह्वान कर पा रही है, मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य, इस तरह करने से, एवं इस प्रकार से, सह बिले प्रविश्य, वो शृगाल बिल में प्रवेश करके, गुफा में प्रवेश करके, मैं भोज्यम भविष्यति, मैं नाम मम, मेरा भोज्य बनेगा। ऐसा करके इत्थम विचार्य, इस तरह विचार करके, इत्थम अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, इत्थम विचार्य, ये एक अव्यय पद है, इत्थम विचार्य, इस तरह के विचार करके, सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानं करोत्, सिंह झट से क्या किया न, शृगाल का आह्वान कर दिया। बिना सोचे समझे वो केवल उसके जाल में फंस गया, झट से उसका आह्वान कर दिया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च ही शृगालम आह्वयत, सिंह अगर पुकारे तो कैसे पुकारेगा, उसके गर्जन से। तो सिंह का जो उच्च गर्जन था, उस गर्जन से वो गुफा प्रकंपित होने लगी, और उसकी प्रतिध्वनि से क्या हुआ ना, वो गुफा शृगाल को आह्वान की, मतलब वो गुफा अत्यधिक प्रतिध्वनि से प्रकंपित हुई। अनेन अन्ये पशवः भयभीताः भवन, इससे क्या हुए न, जो बाकी पशुएं भी वन में निवास करते थे वे भी भयभीत हो गए। शृगालोपि ततः दूरम पलायमानः इमम् अपठत, शृगाल भी वहाँ से दूर चले जाते हुए ये पढ़ा। क्यों वहाँ से दूर चला गया, क्योंकि उसे पता चल गया, वो जानना चाहता था वास्तव में सिंह है कि नहीं। वो केवल अनुभव किया था कि उस पैरों के निशान को देख के, लेकिन वो वास्तव में कैसे जाना, जब सिंह ने वहाँ से गर्जन कर दिया उसके जाल में फंस के। तो वो वहाँ से दूर जाते हुए फिर वो पढ़ने लगा। क्या पढ़ने लगा न, अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम। अनागतम मतलब ना आए हुए दुख को, ना आए हुए कष्ट को, ना आए हुए कष्ट को जो जान लेता है वो उसकी शोभा रहती है। ना आए हुए कष्ट को जानकर जो उसके हिसाब से काम करता है उसकी शोभा बढ़ती है, वो शोभित होता है। परंतु यो अनागतम ना करोति, परंतु जो ना आए हुए कष्ट के लिए उपाय नहीं करता है वो स्वच्छ सह स्वच्छते, उसकी अवस्था शोचनीय होती है, वो निंदा का पात्र होता है और वो उसका अवस्था भी शोचनीय हो जाता है, वो विपद में पड़ जाता है। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, अत्र वने संस्थस्य, इस वन में रहते हुए जरा समागता, जरा आ गई, वार्धक्य आ गई, बूढ़ा हो गया मैं। परंतु बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, बिल की गुफा वाणी, बिल की वचन, गुफा की वचन मैंने कभी नहीं सुनी थी अभी तक। ऐसा वो बोलते हुए वहाँ से दूर चला गया। नहीं, क्योंकि उसका वो चाल था और सिंह वो समझ नहीं पाया। इसीलिए शृगाल क्या किया ना, पहले आने वाले विपद को जांचा परखा, वो तुरंत से अगर चला जाता उस गुफा में तो फिर क्या होता, सिंह का भोजन बन जाता। लेकिन वो वैसा ना करके वो सोचा समझा, देखा कि नहीं ये पैरों के निशान अगर दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है सिंह हो, और उसके हिसाब से वो काम किया। ना आए हुए कष्ट को जान के उसके हिसाब से वो काम किया, सूझबूझ के साथ काम लिया। अगर झट से कोई काम नहीं किया जैसे सिंह ने कर दिया, झट से उसका आह्वान कर दिया, वो सोच लिया हाँ शृगाल जो कह रहा है वो सच है, उसमें क्या रहस्य वो समझ नहीं पाया। इसलिए कहा भी जाता है कि सहसा विदधीत न क्रियाम, झट से भी कोई काम नहीं करना चाहिए, हमेशा सूझबूझ के साथ ही काम लेना चाहिए। ऐसा हमें इस पाठ से संदेश मिलता है कि सहसा विदधीत न क्रियाम, झट से कोई काम नहीं करनी चाहिए। हमेशा हर जगह क्या विपद हो सकते हैं, क्या आपदाएं हो सकती हैं किसी, ऐसा हमें जांच परख रखना चाहिए। धन्यवाद।